जय श्री कृष्णा। वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम करते हुए नर नारायण नरोत्तम तथा सरस्वती माता और श्री व्यास जी को प्रणाम करके मैं आप सभी को पुरुषोत्तम मास के पहले अध्याय की कथा सुनाती हूँ। एक समय बहुत बड़ा यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र तीर्थ नैमिषारण्य में बहुत सारे मुनि आए हुए थे। वे सभी मुनि दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर रहने वाले, स्मार्त कर्म करने वाले अपने शिष्यों के साथ उपस्थित हुए और उधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उसी समय वो भी अपने शिष्यों के साथ नैमिषारण्य में पधारे। उन्होंने पेड़ की छाल को धारण किया हुआ था। वे अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले भगवान के परम मंत्र को जपते हुए व्यास जी की तरह ही उन्हीं के गुणों से युक्त सूत जी महाराज शोभायमान हो रहे थे। उनको देखकर नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षिगण उठ खड़े हुए और बोले कि आप चिरायु हो, आपके लिए ये मनोहर आसन है, आप इस पर विराजमान हो। यह कहकर सभी ऋषि मुनि बैठ गए। तब नम्र स्वभाव वाले सूत जी ने भी प्रसन्न होकर ऋषियों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनयपूर्वक समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर आसन पर बैठ गए। सूत जी को सुखपूर्वक बैठे हुए देखकर समस्त ऋषि बोले कि हे सूत जी महाराज, हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूजनीय हैं। इस संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उनमें थोड़ा सा सारभूत जो हो वह हम लोगों से कहिए। संसार समुद्र में डूबते हुए को पार करने वाला, शुभ फल देने वाला, आपके मन में निश्चय करके जो विषय हो वही हमसे कहिए। हे मुनियों, मेरी कही हुई कथा को आप सभी सुनिए। मैं पहले पुष्कर तीर्थ को गया। वहाँ पर स्नान करके समस्त देवताओं व पितरों का तर्पण करके उन्हें प्रणाम करके अन्य तीर्थों में जाकर गंगा तट पर गया। फिर वहाँ से घूमता हुआ नारायण का दर्शन करने के लिए बद्री वन में गया। वहाँ से स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुँचा। इस प्रकार बहुत क्षेत्रों में घूमता हुआ कुरुक्षेत्र से हस्तिनापुर में गया। द्विजों, वहाँ पर सुना कि राजा परीक्षित राज्य का त्याग करके ऋषि मुनियों के साथ पुण्यप्रद गंगा तीर पर गए हैं। उस गंगा तट पर ऐसे योगी और देव ऋषि आए हैं। उनमें से कोई निराहार, कोई वायु भक्षण कर रहा है, कोई केवल जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई फलाहार का और कोई फैन के आहार कर रहा है। हे मुनियों, उस समाज में पूछने की इच्छा से हम भी वहाँ गए। वहाँ पर ब्रह्म स्वरूप महामुनि व्यास जी के बड़े पुत्र कृष्ण भगवान के चरण कमलों को मन में धारण किए हुए श्री सुखदेव जी भी आए। उन 16 वर्ष के योगीराज शंख की तरह कंठ वाले, लंबे चिकने घिरे हुए मुख वाले, अवधूत ब्रह्म स्वरूप वाले युवा से घिरे थे। महामुनि सुखदेव जी को देखकर सभी मुनि हाथ जोड़कर सहसा उठ खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों के द्वारा भगवान सुखदेव जी को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियां और उनके साथ के बालक जो उनको देख रहे थे दूर खड़े रह गए और भगवान सुखदेव जी को प्रणाम करके अपने अपने घर के प्रति चले गए। इधर मुनि लोगों ने सुखदेव जी के लिए ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। इस आसन पर बैठे भगवान सुखदेव जी को जैसे कमल पत्ते में रहता है, उसी प्रकार मुनि लोग उनको घेर कर बैठ गए। वहाँ बैठे हुए ज्ञान स्वरूप भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ब्राह्मणों के द्वारा की गई पूजा को धारण करके तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा प्राप्त कर रहे थे। सुखदेव जी का आगमन नामक प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। इसी प्रकार पुरुषोत्तम मास की अन्य कथाओं का आनंद लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।